ایک मौलवी साहब बहुत बड़े शेख उल हदीस थे, उनसे कोई चौधरी साहब नाराज हो गए और चाहते थे कि इनको यहाँ से निकाल दे। तो लोगों को इकट्ठा किया कि ये शख्स गुस्ताख रसूल है। वो कहने लगे कि हमने तो इसके इतने बात सुने सारी उम्र, ये तो एक आशिक रसूल आदमी है कि नहीं, मैं आपको अभी साबित करके देता हूँ। अब सब बैठ गए और हजरत से अर्ज किया कि हजरत हम हाजिर हुए हैं, आप हमें हजरत पाक की हदीस सुनाए और उसका तर्जुमा, ताकि हमारा ईमान ताजा हो। हजरत जब हदीस पढ़ी और काला काला रसूलुल्लाह कहा तो वो चौधरी खड़ा हो गया कि देखो ये काफिर हमारे नबी पाक को काला कहता है। और एक दफा भी काला नहीं कहा, 2 दफा काला काला कहा है। हालांकि बात साफ है कि आपसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं। अब अंदाजा लगाया कि शेखुल हदीस के फरिश्तों बेचारों को भी ये खबर नहीं थी, लेकिन उस पर ऐसा इल्जाम लगा दिया गया। अब वो साफ कहता था कि मैं कसम खाता हूँ इसने 2 मरतबा हमारे नबी पाक को काला कहा है। जहाँ जाता था उनके खिलाफ ये बातें करता था। अब इसको इल्जाम कहते हैं। इस तरह लखनऊ में एक दफा मुशायरा था और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर नज़में पढ़ी जा रही थी। तो एक शायर ने नज़म पढ़ी, पहले शेर पढ़ा, काने नबी का गौहरे यकता हुसैन है, कि हजरत हुसैन जो है नबी पाक की कान जिससे मोती निकलते हैं, ऐसा हीरा है दुर्रे यकता जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो ये 2-4 आदमी खड़े हो गए कि ये काफिर कहाँ से आया, हमारे नबी पाक को ये काना कह रहा है। अब अंदाजा लगाया कि उस बेचारे के फरिश्तों को भी पता नहीं था। उसने जल्दी से बदला कि ये अनपढ़ लोग कहाँ से आ गए हैं जो बात को समझ रहे कि कान जिससे सोना निकलता है उसको नहीं जानते ये। तो फिर उसने अपना शेर बदल लिया डरते हुए कि चूंकि समुद्र से भी मोती निकलते हैं, उसने कहा बहरे नबी का गौहरे यकता हुसैन है। इसलिए भी वो जूतियां लेकर स्टेज पर पहुंच चुके थे कि ये आदमी डबल काफिर है, पहले हमारे नबी पाक को काना कहा था, बहरा भी कहा है। अब कोई आदमी सही से सही बात को बिगाड़ना चाहे तो उसका दुनिया के पास कोई इलाज नहीं। जामिया खैर मदरसा जब जलंधर से यहाँ आया और पहला सारा जलसा मुल्तान में था तो इश्तहार छपा और 3 दिन का जलसा था। मौलाना जल्दी रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि चूंकि रोजाना भी फिर ऐलान स्पीकर होते कि आज फलां मौलवी साहब का बयान होगा, फलां मौलवी साहब का बयान होगा, तो आगे आगे हमारा तांगा ऐलान करता फिरता था और पीछे बरेलवियों ने तांगा लगाया था। इस शौक से हमारा तांगा चला जाता, वो इसमें आ जाते और कहते कि भाई ये जलसा हो रहा है, इश्तिहार पढ़ लिया है और इन देवबंदियों को चंदा दिया करो, ये गुस्ताख है। देखो कैसी बातें इश्तिहार में लिखते हैं। तो इश्तिहार में लिखा था नीचे कि मस्तूरात के लिए पर्दा का खास इंतजाम होगा, कि अगर औरतें जलसा सुनना चाहे तो भाई उनके लिए पर्दा का इंतजाम है। लेकिन वो क्या पढ़ते थे कि देखो लिखा है बस तो रात के लिए पर्दा का खास इंतजाम होगा। अब बेचारे इश्तिहार छापने वाले के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि हमारे इश्तिहार का ये मतलब निकाला जाएगा। कहते देखो मस्तों के लिए रात के इंतजाम हो रहे हैं, मस्तों बदमाशों के लिए ये इनका जलसा है, जो गारबों का जो बदियों का जलसा है। तो जब इंसान इस बात पर उतर आए तो उसका फिर और कोई हाल नहीं होता। यही हाल 100 साल से बरेलवी हजरात उलमा देवबंद की बातों के साथ कर रहे हैं। जब आज से 97 साल पहले 1324-25 में उलमा देवबंद ने इस इल्जामात के बारे में अपनी बरात भी ज़ाहिर कर दी। उलमा हरमैन शरीफैन ने बात मान ली कि ये इल्जामात वाकई इल्जामात है और ये लोग सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन ये हजरात आज भी ये इल्जामात फैला रहे हैं।